परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश कर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपने ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है वर्ब। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सब पढ़ लेते हैं मगर कहीं ना कहीं वर्ब में आके फंसते जाते हैं और बोलते हैं कि अब करें क्या। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंग्लिश, अगर मैं सिर्फ सेंटेंस की बात करूँ तो सेंटेंस का सेंटेंस बनने के सिर्फ दो इम्पोर्टेंट टॉप पार्ट हैं, एक है सब्जेक्ट होना और एक वर्ब। मतलब कि कोई भी सेंटेंस आपका बिना वर्ब के अधूरा है। तो मतलब हर इंग्लिश के एक सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगा, और अगर वर्ब आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से क्वेश्चंस देख लिए, तो मतलब कि आपके इंग्लिश का 50% जो ग्रामर की हम बात करेंगे वो कंप्लीट है। तो वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी नीड टू स्टडी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ वर्ब। ठीक है, तो गाइस वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है। वर्ब हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम कहते हैं वर्ब को क्रिया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसे हम कहते हैं, ठीक है, वर्ब, जो कि हम हिंदी में होता है क्रिया। तो क्रिया या वर्ब क्या होता है, ये जो वर्ब, इसका मतलब होता है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, किसी कार्य का करना या होना। ठीक है, कार्य का करना या होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्शन और स्टेट। ठीक है, एक्शन और स्टेट, किसी कार्य का करना होना, या फिर हम इंग्लिश में कहें व्हेन वी डू एनी एक्शन इन अ सेंटेंस, जब किसी काम की बात हो रही है, सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं, वो हो जाएगा आपका वर्ब, और स्टेट भी आपका वर्ब होता है। मतलब कि सेंटेंस, जब आपका कोई भी आपका सेंटेंस में आपको कोई एक्शन वर्ड्स मिलते हैं, कोई कार्य होने की पता चलता है कि कुछ तो काम हो रहा है, जैसे कि मैं कहूँ रन, ठीक है, तो वो दौड़ रहा है, स्माइल, तो वो स्माइल कर रही है, स्पीक, तो वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी एक्शंस हो रहे हैं, मींस आपको यहाँ पे फिजिकली या मेंटली आप एक्शन कर रहे हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, मगर फिर भी आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, मगर फिर भी बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, आपने डेफिनेशन पढ़ तो ली है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर फिर भी इतनी कंफ्यूजन है कि मैम आप एक्शंस, हम ये तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है, मगर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हाँ आप का रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, पहचान ही नहीं पाते कि वो वर्ब का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। तो इसलिए पहले ब्रॉडली हम वर्ब को क्लासिफाई करेंगे, समझेंगे कि वर्ब किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ब को समझ लेते हैं ताकि हम आगे बढ़े तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम वर्ब, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं एग्जैक्टली, वर्ब कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो फिजिकल वर्ब। ठीक है, फिजिकल वर्ब, ऐसे एक्शन जहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे एक्शन जहाँ पे आप कुछ फिजिकली कोई काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ब। ठीक है, तो आप ये तो बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ, अगर उसने कुछ, जैसे कि रन, स्पीक, उसने कुछ कहा तो एक्शन हो गया। ठीक है, ओके, रन, स्माइल, प्ले, फ्लाई, तो जो भी फिजिकली एक्टिविटी हो रही है उसे हम एक्शन कहते हैं और उसे हम वर्ब मानते हैं, जो कि करेक्ट है। मगर एक और टाइप ऑफ वर्ब होता है जिसको हम पहचान नहीं पाते गाइस, वो है हमारा मेंटल वर्ब। तो जो काम हम मेंटली करते हैं, मीन्स जो काम हम मेंटल मीन्स अपने माइंड यूज करके भी करते हैं, हम उसे भी वर्ब कहते हैं। ये नहीं कि हम फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहीं पे वो क्रिया हुई और वो एक्शन है तो वो वर्ब हुए, ऐसा नहीं है। जो काम हम अपने माइंड से कर रहे हैं वो भी तो काम हो रहा है, क्योंकि सारे काम होना तो माइंड से होते हैं। तो माइंड के जो एक्शंस होते हैं, मेंटल चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नो, रिकॉग्नाइज, प्लान,
आप माइंड में कोई चीज को प्लान करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, कंसिडर। तो जो भी एक्शंस आप मेंटली करते हैं गाइस, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मेंटल वर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक और टाइप ऑफ वर्ब होता है। तो जब आप इन तीनों वर्ब को समझ लेंगे गाइस, तो आपको वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम ये तो पढ़ लिया, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी वर्ब में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम हो इसीलिए रही है क्योंकि आप वर्ब की पूरी 360 डेफिनेशन समझ नहीं पाए, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बी। तो अभी मैंने सेंटेंस की, जब मैंने वर्ब स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था किसी एक्शन का हो, किसी किसी कार्य का करना या फिर होना। तो हमने क्या पढ़ा, किसी कार्य का करना या फिर होना को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्ब। तो करना तो गाइस हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है, कोई कार्य का करना तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कोई कार्य का कोई एक्शन हो रहा है फिजिकली या फिर मेंटली। अब हमें समझना है होना का मतलब क्या होगा, किस तरह से हम उसे वर्ब की कैटेगरी में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, ओके, कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूंगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, इफ समथिंग इज इन एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में है तो उसे भी हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रैबिट इनसाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रैबिट के एग्जिस्टेंस की बात करें, रैबिट का यहाँ पे मतलब रैबिट का अंदर होना, रैबिट का अंदर होना, भले वो वहां पे कोई काम नहीं कर रहा मगर उसका होना भी क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट जो है आपका एग्जिस्ट, समझ में आ गया आपको? ए से करते हैं ऐसे, बी। ठीक है, when something happens, जब कोई चीज होती है, जब कोई काम हो रहा होता है, जब कुछ चीज हो जाती है, तो उसे भी हम किस में रखते हैं, हम वर्ब में रखते हैं। एग्जाम्पल, ओके, जैसे कि द पार्टी इज टुनाइट। तो मतलब क्या है कि पार्टी जो है आज हो रही है, तो आज जो है पार्टी रात को हो रही है। तो अगेन यहाँ पे पार्टी का होना है, यहाँ पे रैबिट का एग्जिस्ट करना मीन्स रैबिट का होना, या फिर हैपेंस के स्टेट में कि आपका क्या, कि पार्टी का आज होना, आज पार्टी होगी, तो वो आपका किस में है, वर्ब में है। नेक्स्ट सी। ठीक है, लोकेटेड, तो कोई चीज कहीं लोकेटेड है, किसी का अगर कोई चीज कहीं पे है, ठीक है, किसी का कहीं पे होना, लोकेटेड होना भी हम वर्ब में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, शी इज एट द स्कूल। ठीक है, शी इज एट द स्कूल, तो वो कहाँ पे है, वो स्कूल में है। ठीक है, तो आपका इस जो वर्ब है उसका स्टेट बता रहा है कि वो कहीं लोकेटेड है, तो उसका स्कूल में होना भी वर्ब में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं गाइस, ठीक है, डी, व्हेन वी आर शोस क्वालिटी। ठीक है, जब हम किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की या किसी चीज की, ठीक है, किसी पर्सन की या किसी थिंग की, जब हम कोई क्वालिटी बताते हैं, उसकी क्वालिटी का होना भी एक वर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल, सेम कलर में रखते हैं, शी इज ब्यूटिफुल।
ठीक है। शी इज ब्यूटिफुल मतलब कि उसका ब्यूटिफुल होना, ठीक है, उसकी क्वालिटी मतलब बता रहे हैं कि उसका ब्यूटीफुल होना भी एक एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम किसके बारे में बात करें, उसका ब्यूटीफुल होना, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस, ठीक है, शोज आइडेंटिटी। ओके, जब हम किसी की आइडेंटिटी बताते हैं गाइस कि उस शी इज रीमा, तो वो रीमा है, उसका रीमा है मीन्स हर जगह यहाँ पे हमने क्या कहा, स्टेट ऑफ बी में जब हम क्या बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं, किसी का एग्जिस्ट, हैपन्स कोई चीज हो रही है, हैपन्स, लोकेटेड कोई चीज लोकेटेड है, कहीं क्वालिटी की बात हो रही है, या फिर किसी की आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। जब किसी की क्वालिटी या फिर आइडेंटिटी की बात हो रही है तो गाइस ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं होना, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल हिंदी अच्छे से लिखूं, चलो ठीक है। तो हमने वर्ब को क्लासिफाई कर लिया गाइस, वर्ब को हमने क्लासिफाई किया, किसी काम का करना, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, और किसी किसी चीज का होना, ठीक है, चाहे एग्जिस्टेंस हो, हैपेंस कोई चीज हो रही है, वो कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कहीं लोकेटेड है, उसका कहीं पे होना, ठीक है, उसकी क्वालिटीज का होना या फिर उसकी आइडेंटिटी का, तो कोई ये सारी चीजें क्या कहती हैं, जब हम मेंशन करते हैं तो ये सारी चीजें वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको वर्ब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ कौन जो शब्द होते हैं, अगर वो आप उनको देखेंगे तो आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब समझ में आ गए कि एग्जैक्टली वर्ब्स होते क्या। अब आपको पता है कि वर्ब के टाइप्स होते हैं, कई सारे वर्ब्स कई तरह अलग तरह से फंक्शन करते हैं, उनके अपने ही एक रोल होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वर्ब का रोल क्या होता है, कैसा फंक्शन, कौन से वर्ब किस तरह से फंक्शन करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब कह सकते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ वर्ब कह सकते हैं। तो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई। अभी हमारी जो आज की जो क्लास है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, तो हम वर्ब के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात करेंगे गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, ठीक है। वेट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब को पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी से आ जाए और आप क्लासिफिकेशन पे पहुंच चले। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपने इतनी बार पढ़ा होगा वर्ब, तो आपको हमने देखा होगा कि आप कहीं सुनते होंगे कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पार्टिसिपल है, तो एग्जैक्टली है क्या, कैसे मैंने क्या कहा कि जो वर्ब होते हैं वर्ब एग्जैक्टली किसके लिए, टेंसेस के लिए आते हैं, ठीक है। टेंस क्या बताता है, किसी एक्शन का टाइम, ठीक है, कि कोई भी एक्शन आपका किस टाइम में हुआ है वो आपको बताता है। तो आपको वर्ब के फॉर्म्स करने होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, कि किस टाइम पे कोई एक्शन हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, वो बताना तो आपको आना चाहिए कि क्या शब्द लिखोगे जिससे पता चलेगा कि हाँ आपका जो एक्शन है हो गया है, होने वाला है, होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम वर्ब के फॉर्म्स पढ़ते हैं क्योंकि ये आपको टेंस में भी काम आते हैं और ये आपका एक तरह से बेसिक है क्योंकि आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लिखना होता है, ठीक है। तो चलो वर्ब का फॉर्म्स पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है बेस फॉर्म, पहले मैं हेडिंग्स लिख देती हूँ सबकी। बेस फॉर्म, चलो देखो बेस फॉर्म क्या होते हैं गाइस। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब जो उसके ओरिजिनल फॉर्म में है, मतलब बेस का मतलब होता है जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई, कोई अलग से सफिक्स नहीं लगाया गया, ना आईएनजी है ना ईडी है, जिस तरह से वो ओरिजिनल फॉर्म में है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। आप डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स देखेंगे वो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या फिर बेस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो वर्ब के जो बेस फॉर्म होते हैं गाइस वो किसके लिए लिखे जाते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए लिखे जाते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वन मोर थिंग इसके बारे में ये है कि ये सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसको अभी लिख रही हूँ क्योंकि आगे जब मैं बताऊंगी तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट। ठीक है, वर्ब पास्ट फॉर्म कह सकते हैं या वर्ब का सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, ऐसा कहते हैं कि कोई एक्शन आपका हो चुका है। ठीक है, जब आपका कोई काम हो मीन्स आपका कोई काम पास्ट में हुआ, हो चुका है ये नहीं बोल सकते, मगर कोई आपका काम जो है पास्ट में आपने पहले करना स्टार्ट किया था, कुछ पहले की बात है, प्रेजेंट की नहीं पास्ट की बात होगी, तब हम वहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा ये पास्ट टेंस के लिए आता है। ठीक है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, मगर ये पास्ट टेंस जो होता है गाइस, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए बेस फॉर्म्स जो होते हैं अलग हो जाते हैं, मगर पास्ट टेंस आपका सेम रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, अभी देखते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो होता है गाइस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एग्जैक्टली क्या काम कहता है? देखो मैंने क्या कहा, हम वर्ब के जो फॉर्म्स पढ़ते हैं, बेस फॉर्म्स पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपका एक्शन जो है किस टाइम पे हुआ, टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका एक्शन पास्ट में हुआ, मगर पास्ट पार्टिसिपल एग्जैक्टली ये कहता है कि आपका जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है मीन्स पूरी तरह से उसका काम हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। जब आपका कोई एक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है मीन्स कंप्लीशन की बात होती है, तब हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन के लिए। देखो जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है गाइस, ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, मगर जो वर्ब जो आपके थर्ड पर्सन होते हैं, ही शी इट दे, इनके लिए जो वर्ब लिखा जाता है वो थर्ड पर्सन वर्ब होता है, जिसमें हम एस या फिर ईएस लगाते हैं। राइट, ये पता है आपको? तो ये हमेशा थर्ड पर्सन के लिए होते हैं और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये किस में होते हैं? हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए आते हैं प्लस सिंगुलर के लिए आते हैं। ठीक है, आपके जब नाउन सिंगुलर होते हैं और प्रेजेंट टेंस में होते हैं, तब हम वर्ब का थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन के लिए ये वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गाइस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन क्या है ये बताता है, इस टाइप के वर्ब बताते हैं कि आपका जो एक्शन है गाइस वो कंटिन्यूएशन स्टेज में है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है एक्शन आपका कंटिन्यूएशन स्टेज में है, एक्शन आपका चल रहा है। ठीक है, तो टेंस से रिलेट करके हमने फॉर्म्स पढ़े। बेस फॉर्म जो कहता है प्रेजेंट में आपको कोई काम कर रहा है जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, फर्स्ट या सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है, सेकेंड पर्सन भी है। पास्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वो बताता है कि आपका एक्शन पास्ट में हुआ। ठीक है, हो सकता है हुआ है, हो सकता है नहीं, कंप्लीशन की बात नहीं कहता। ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है गाइस, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ये बताता है, हमेशा कंप्लीशन की बात कहता है कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म जो होता है थर्ड पर्सन के लिए जो आपके वर्ब यूज करते हैं मींस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए हम बेस फॉर्म लिखते हैं, मगर थर्ड पर्सन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जब अपने बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा के उसकी ये थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाता है, तो वो हो जाता है, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस स्केल में होता है और ये सिंगुलर नाउन के लिए आता है। ठीक है, लास्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है, ये हमेशा आपका आईएनजी फॉर्म बताता है, ठीक है, कि आपका सेंटेंस जो आपका जो वो एक्शन है वो कंटिन्यूशन स्टेज में है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, जैसे कि स्विम, ठीक है, स्वैम, स्वम, ठीक है, स्विम्स, स्विमिंग। ओके, तो स्विम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए स्विम आता है, ठीक है। प्रेजेंट आपका बेस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं स्वैम। पास्ट मीन्स आपका एक्शन पास्ट में हुआ, स्विमिंग का काम आपका पास्ट में हुआ। स्वैम का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल जो होगा इसका स्वम होगा, जिसका मतलब होता है कि स्विमिंग का काम हो चुका है, ठीक है। ये मैंने जब ही, शी, इट के लिए लिखना होगा तो मैं लिखूंगी स्विम्स, मीन्स आपको बेस फॉर्म में जब मॉडिफाई करके एस लगाया है तो वो हो जाएगा स्विम्स, ठीक है। तो ये हमेशा हम थर्ड पर्सन के लिए लिखते हैं। ओके, जब हमें कहना होता है कि एक्शन अभी कंटिन्यूशन में है, मतलब कि आपका एक्शन जो है वो चल रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है, टाइम बता रहा है कि कंटिन्यूशन में है, तो वो हो जाएगा स्विमिंग, कि स्विमिंग अभी भी लड़का कर रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, राइड, रोड, रिडन, राइट्स, राइडिंग। ओके, तो गाइस राइड मतलब कि चलाना, जैसे कि बाइक चलाते हैं आप, कुछ भी चलाते हैं, बाइक, कार, जो भी है, तो वो हो जाएगी राइड। बेस फॉर्म में आप अपने लिए लिखेंगे आई राइड, ही रोड, वो आई रोड मीन्स आप रोड बाइकल साइकिल चला चुके हैं, पास्ट में हो चुका है, ठीक है। यू या फिर ही रिडन द बाइसाइकिल, तो उसने बाइसाइकिल चला चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ही राइड्स द बाइसाइकिल, वो बाइक साइकिल को चलाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, कि वो बाइसाइकिल अभी भी चला रहा है, मीन्स आपका एक्शन जो है वो कंटिन्यूशन में है। ओके, नेक्स्ट, आपने कुछ डिफरेंस देखा होगा गाइस, आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे। टीच, उसको भी क्लियर करते हैं, टॉट, टॉट, टीचेस, या फिर टीचिंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने टीच तो लिखा, फिर उसके बाद दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो एकदम सेम है, ठीक है। मैंने उनको एकदम सेम लिखा है, टॉट, टॉट, दोनों क्लियर सेम सेम है, और थर्ड फॉर्म तो टीचर्स लिख दिया, एस लगा दिया, टीचिंग लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होते, तो ऐसे वर्ब जो पास्ट, जिसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता, ठीक है, जैसे कि टॉट है और टॉट ही रहेगा। फॉर एक और एग्जांपल देखते हैं, मैरी, मैरिड, मैरिड, मैरीज, मैरिंग, ठीक है। तो मैरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, मगर मैरिड और मैरिड जो सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल चेंज नहीं होता। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखते ही समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ब्स जो होते हैं जो पास्ट, जिनका चेंज हो जाता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो दोनों चेंज हो जाते हैं गाइस, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो जो रेगुलर नहीं रहते, मीन्स जो चेंज हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। और जो चेंज नहीं होते, जो सेम रहते हैं, मतलब कि जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता गाइस, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है।
बात क्लियर है? सिंपल था। तो ये तो बेसिक क्लास हो गई जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से हमें वर्ब को रिकॉग्नाइज करना है और वर्ब्स के फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे गाइस, तो गाइस ये तो हमने पढ़ लिए बेस फॉर्म्स। नेक्स्ट जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो है कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वर्ब के बेस जिसके ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, एक मेन वर्ब होता है और एक क्या होता है, मेन वर्ब प्रिंसिपल होता है, और एक क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जो मेन वर्ब होता है जो मेन एक्शन करता है सेंटेंस में, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, मगर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया गाइस, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ किया है, थर्ड पर्सन के लिए, जिसमें हम एस ई एस लगाते हैं। अगर मैं कह लूँ आई, फर्स्ट पर्सन है, अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तो आई सिंग अ सॉन्ग, ओके, आई सिंग अ सॉन्ग। तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब लिखा है, हमने वर्ब का यहाँ पे बेस फॉर्म लिखा है। किसका लिखा है, बेस फॉर्म, ठीक है, जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। अगर मैं कहूँ ही sang अ सॉन्ग, या फिर आई sang अ सॉन्ग, तो मतलब कि मैंने जो है गाना गा लिया है, ठीक है, मैंने गाना गा लिया। तो जो आपके वर्ब के सेकेंड फॉर्म होते हैं पास्ट टेंस, जो वो आपका सिंगुलर या फिर प्लूरल या फिर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, ठीक है। तो आई sang अ सॉन्ग, ही sang अ सॉन्ग, दोनों करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट इफ आई से he sung a song, ठीक है, he sung a song। तो ये मतलब, इसका मतलब है, अगर मैंने संग देखा तो मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि उसने गाना गाने का काम कंप्लीट कर लिया है, गाना गाना जो उसने गाना गाया था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इफ आई से, बात समझ में आ रही है किस तरह से हम लिखते हैं सेंटेंस को, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो गाना गा रहा है। क्लियर हो रही है? तो ये कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये वर्ब का क्या है, ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चीज़ें क्लियर हो रही है गाइस? तो इस तरह से हम सेंटेंस को लिखना भी सीखते हैं। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस को आप अच्छे से देखेंगे तो आप सेंटेंसेस को लिखना सीख जाएंगे। ये सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये है आपके इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर आपको वर्ब आ जाता है तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं, लिखना भी और बोलना भी, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अभी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ वर्ब करेंगे, जो और ऐसे वर्ब जिसका क्या रोल होता है, क्या वो अपने सेंटेंस में किस तरह से आते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि जो इंग्लिश है वो और आसान हो जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।